विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति का दावा एक बार फिर चर्चा में है। कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, क्यों इसे पैदा किया गया, इस सवाल का जवाब दुनिया ढूंढ रही है। अब एक नई स्टडी में दावे के साथ कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब से बना था जिस पर दुनिया का शक है। ताजा स्टडी के मुताबिक जब कोरोना वायरस तैयार हो गया तब रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये वायरस एक चमगादड़ की वजह से बना है। डेली मेल यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश प्रोफेसर एंगोस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्जर ने स्टडी में पाया है कि चीन ने कोरोना को छुपाने के लिए रेट्रो इंजीनियरिंग के कागज तैयार किए और दुनिया को धोखे में रखा। स्टडी में बताया गया है कि पिछले साल कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ फिंगरप्रिंट्स दिखे जो वायरस में थे, जिसने ये संकेत दिए कि वायरस किसी लैब से आया है। वैज्ञानिक तभी अपनी इस बात को छुपाना चाहते थे, लेकिन कई बड़े संस्थानों ने इनकार कर दिया और चमगादड़ वाली थ्योरी को ही सही माना। वुहान लैब की पूरी कुंडली दिखाने का दावा। यह स्टडी पूरे 22 पेज की है जिसमें वुहान लैब की पूरी कुंडली है। दावे के मुताबिक साल 2002 से 2019 के बीच वुहान लैब में क्या क्या हुआ उसकी पूरी स्टडी इस रिपोर्ट में तैयार की गई है, जो कोरोना वायरस को लेकर बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस दुनिया के सामने दिसंबर 2019 में आया था। उसी के बाद से अब तक दुनिया में इसके कारण तबाही मची हुई है। लाखों लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी लाखों लोग बीमार हैं। दुनिया ने कई बार वुहान के पीछे चीन का हाथ बताया, लेकिन चीन हर बार इससे इनकार करता रहा है। WHO ने भी कोरोना के ओरिजिन को लेकर जांच शुरू की थी, लेकिन चीन गई टीम को वहां कुछ सहयोग नहीं मिल पाया। ऐसे में जांच लगातार सवालों के घेरे में रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना के ओरिजिन की जांच की बात कही है, तब दुनिया के कई देश इस ओर रुख कर रहे हैं। जो बाइडेन का ऐलान तब आया है जब व्हाइट हाउस को दी गई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नवंबर 2019 में वुहान लैब के कुछ कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था जिनमें कोरोना के लक्षण थे। उसके कुछ वक्त बाद ही कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के हेल्थ ऑफिशियल भी इस दौरान निशाने पर आए हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि वुहान में रिसर्च के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी ओर से भी की गई थी। लेकिन इस बीच जो ताजा स्टडी आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोरोना वायरस का जन्म एक लैब में हुआ है। ये कोई प्राकृतिक तरह से पैदा हुआ वायरस नहीं है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपनी सिविलियन रिसर्च के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल था। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के दावे की नए सिरे से जांच की जा रही है। पोम्पियो के हवाले से फॉक्स न्यूज ने कहा, मैं जो निश्चित रूप से कह सकता हूं वो ये कि हम जानते हैं कि उस लैब के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित काम हो रहे थे। उन्होंने दावा किया कि लैब में नागरिक शोध के नाम पर सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने वहां जाने की कोशिश की तो चीन ने इसकी भी अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच को लेकर चीन पर दबाव बढ़ रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस वैश्विक महामारी की जड़ों तक जाने के लिए और अधिक स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया के होस्ट एंड्रयू बोल्ट ने 26 मई को फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर में एंड्रोक्राइनोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर निकोलाई पेत्रोस्की से बात की, जिन्होंने कहा कि दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को चीन ने धोखा दिया। चीन में कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने वाली WHO की टीम को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वायरस वुहान लैब से लीक हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि इसकी जांच के दौरान चीनी अधिकारियों द्वारा टीम की बारीकी से निगरानी की गई थी और टीम के सदस्यों में से एक ने यूके समाचार एजेंसी को बताया कि चीन ने शुरुआती प्रकोप का प्रमुख डेटा सौंपने से भी इनकार कर दिया था।